brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कैसे पता लगा इस घटना के बारे में, जो टेरर अटैक हुआ और उसमें उनकी जान चली गई, आपको कैसे पता लगा परिवार को? हाँ जी, इससे फालतू और पहाड़ क्या गिरेगा जी, ये तो बहुत भारी पहाड़ है। वो तो हमें पता है, जैसे बैठे हैं हम यहाँ, दी जाए मौत से अलावा कोई दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए उनको। विनय के ग्रैंडफादर? यस, हाँ, मैं विनय का दादा हूँ। तो थोड़ा बताएंगे भी, विनय नेवी में कब भर्ती हुए थे और कब गए थे घूमने? नेवी के अंदर जब भर्ती हुए लगभग तीन साल हो गए। डेट तो मुझे इस टाइम याद नहीं है फिक्स डेट तो, लेकिन 3 साल हो गए उसको। और अभी घूमने गए थे 21 तारीख को। 16 तारीख को शादी हुई थी उसकी मंसूरी के अंदर, डेस्टिनेशन शादी थी। और 19 तारीख को रिसेप्शन थी यहीं करनाल में, और 21 तारीख को फिर वो हनीमून के लिए निकल गए थे। 22 तारीख को ये हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई है। तो यही है। आपको कैसे पता लगा इस घटना के बारे में, जो टेरर अटैक हुआ और उसमें उनकी जान चली गई, आपको कैसे पता लगा परिवार को? उसके जो लड़की थी, हमारी बहू थी, जो पोत बहू, वो साथ थी उसके। उसने ये देखा, उसने अपने घर फोन किया अपने पिताजी के पास कि ऐसे ऐसे हो गए। उन्होंने फोन किया मेरे पास, कहने लगे भाई ऐसे ये बात हो गई है। मैंने बेटे को बताया, बेटा उस टाइम सो रहा था, मैंने उठाया उसको और उनको बताया। और उन्होंने कहा भाई मैंने सीट बुक करा दी है और फटाफट आ जाओ। तो यहाँ से वो दिल्ली चले गए, दिल्ली से जहाज पकड़ के श्रीनगर पहुंच गया। आगे का मुझे पता नहीं है। तो और कितने भाई बहन हैं विनय के? विनय अकेला था, उसकी एक उससे सिस्टर है छोटी। 2 ही बच्चे थे उस पर, मेरे बेटे के ऊपर से 2 हैं, 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। परिवार के लिए तो बड़ा मुश्किलों का पहाड़ हुआ, अभी खुशी मना के हटे। हाँ जी, इससे फालतू और पहाड़ क्या गिरेगा जी, ये तो बहुत भारी पहाड़ है। वो तो हमें पता है, जैसे बैठे हैं हम यहाँ, बाकी तो कसर तो रही नहीं कुछ। तो पहुंच गए हैं आपके बेटे जो है, वहाँ पहुंच गए हैं? बेटे मेरा रात को 8 बजे पहुंच गया था। हाँ, श्रीनगर पहुंच गए थे 8 बजे। हाँ, तो आज ही लेके आएंगे? उम्मीद की जाती है कि शायद शाम तक आ जाए, क्योंकि उसका पहले पोस्टमार्टम होना है। बेटे का फोन आया था, उसने बताया भाई पहले इसको पोस्टमार्टम करके दिल्ली ले जाया जाएगा हेलीकॉप्टर से, और दिल्ली से फिर वो आर्मी वाले, खुद नेवी वाले, उनके अफसर उसको रिसीव करेंगे और उनकी आर्मी वाले ही उसको खुद लेकर आएंगे। आप ग्रैंडफादर हैं, एक बात बड़ी स्पेसिफिक है कि पाकिस्तान की ये जो जिस तरह का पाकिस्तान ने अटैक कराया है, तो परिवार क्या चाहता है, किस तरह का जो है बदला लिया जाए? ऐसी ही कार्रवाई पाकिस्तान के साथ की जाए, उनके तो भी इसका बदला लिया जाएगा। जिस तरह निहत्थे लोगों को मारा गया, जो लोग घूमने गए थे, वहाँ खुश थे और उन पे अटैक किया गया, तो आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार किस तरह? भारत सरकार उनसे कड़ा एक्शन ले और जो उनको पकड़े सर्च करके, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मौत से अलावा कोई दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए उनको। तो यही कहना है मेरा। आपके पोते जो विनय हैं, उनकी कहाँ की पोस्टिंग और कब भर्ती हुए थे? लगभग 3 साल पहले वो भर्ती हुए थे। कोची में अब पोस्टेड हैं, इस टाइम थे वो वहीं से छुट्टी आए थे शादी के लिए। ठीक है। परिवार कुछ दिन पहले खुशियां मना रहा था और अब परिवार का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल तो ऐसी स्थिति में तो जब होता ही है, जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो अपने आप ही बुरा हाल होगा। ठीक है। हाँ, तो ये बस मैं इससे बात हो। प्राइम मिनिस्टर भी अपना दौरा छोड़ के आए, तो प्राइम मिनिस्टर से अपील करेंगे कोई? हाँ, अपील यही है कि भाई वो भी इसके ऊपर कार्रवाई करें, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करें, उग्रवाद को खत्म कराएं। यही अपील है।
तो आपने सुना किस तरह जो ग्रैंडफादर हैं हवा सिंह नरवाल, जो कि विनय नरवाल के ग्रैंडफादर, उन्होंने कहा कि भारत सरकार को रेसिप्रोकेटिव एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह इनोसेंट लोगों को मारा गया है पहलगाम में, उसका बदला लेना चाहिए। करनाल से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बसी।